हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे कि आपको पता है कि वेलोसिटी क्लासेस पे जो है लुसेंट सीरीज चलाया जा रहा है। अगर आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एग्जाम आते आते जो है पूरा लुसेंट को खत्म कर दे। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, हम जो है 1 से 2 लेक्चर जो है अपलोड कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा ताकि आपका कोई भी चैप्टर छूटे ना। ओके, तो महात्मा बुद्ध के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, समझते हैं ध्यान से। देखिए, महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये हुआ था 563 बीसी में। 563 बीसी में किसका जन्म हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो लुम्बिनी में। कहाँ पे? लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? तो लुम्बिनी पड़ता है नेपाल में। लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह अगर बोल दिया तो कमल और शांत जो है महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह है। ओके, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम अगर बोल दिया तो शुद्धोधन। शुद्धोधन जो है महात्मा बुद्ध के पिता के नाम रहते हैं, याद रखिएगा। माता का नाम क्या रहती है? तो माया देवी। महात्मा बुद्ध के माता का नाम क्या है? तो माया देवी। माया देवी की मृत्यु जो है ये महात्मा बुद्ध को जन्म दे के 7वें दिन ही इसकी मृत्यु हो जाती है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है महात्मा बुद्ध का लालन पालन जो करती है वो कौन करती है? तो वो करती है प्रजापति गौतमी, जो कि महात्मा बुद्ध की मौसी रहती है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। अब देखिए, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम अगर पूछ लिया आपसे तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम रहते हैं सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन के नाम क्या रहते हैं? सिद्धार्थ। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब महात्मा बुद्ध के अगर बेटा का नाम पूछ लिया तो राहुल उसके बेटा का नाम रहते हैं। ओके, आगे महात्मा बुद्ध की पत्नी के नाम अगर बोल दिया तो यशोधरा उसकी पत्नी के नाम रहती है, याद रखिएगा, रहते हैं। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा रहते हैं। ओके, आगे महात्मा बुद्ध का मृत्यु जो है ये 483 बीसी में हो जाता है। जन्म पूछेगा तो 563 बीसी और मृत्यु पूछ लिया तो 483 बीसी में इसके मृत्यु हो जाते हैं। ओके, आगे देखते हैं। मृत्यु का प्रतीक चिन्ह बोल दिया तो स्तूप। मृत्यु का प्रतीक चिन्ह स्तूप और जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल और सांड। ओके, आगे देखते हैं। जन्म, मृत्यु, ज्ञान। जन्म और मृत्यु और ज्ञान तीनों जो घटना हुआ था तीनों एक ही दिन हुआ था। मतलब कि तीनों जो घटना हुआ था तीनों घटना एक ही दिन हुआ था। वो कौन था? तो वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही एक घटना हुआ था। जन्म भी हुआ था महात्मा बुद्ध का, मृत्यु भी हुआ था और ज्ञान की प्राप्ति भी हुआ था। इसलिए ये लॉजिक आपको याद रखना है कि तीनों घटना जो हुआ था ये तीनों घटना वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। जन्म, मृत्यु और ज्ञान। ओके, आगे देखते हैं। घर त्यागने की बात बोलेंगे तो महात्मा बुद्ध जो है घर त्याग के मतलब ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए वो निकल जाते हैं। ओके, अब घर जो त्यागते हैं महात्मा गांधी, ये 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध जो है घर को त्याग देते हैं। कितना वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में जो है महात्मा बुद्ध घर को त्याग देते हैं। ओके, और घर को त्यागने की घटना को क्या बोलते हैं? तो महाभिनिष्क्रमण। घर को त्यागने की घटना क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। ओके, आगे देखते हैं। उसके बाद जो है 6 साल कठोर तपस्या करने के बाद जो है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कितना साल तपस्या करने के बाद? तो 6 साल तपस्या करने के बाद। मतलब कि 29 वर्ष में घर त्यागा था और 6 साल अगर मिला देंगे तो 35 वर्ष में, लगभग 35 वर्ष आते आते जो है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से, ठीक है। अब देखिए, महात्मा बुद्ध का तपस्या की बात बोलेंगे तो महात्मा बुद्ध जो है तपस्या जो कर रहे थे ये कहाँ पे कर रहे थे? तो वो कर रहे थे फल्गु नदी के किनारे। फल्गु नदी या निरंजना नदी दोनों एक ही बात है। तो फल्गु नदी या निरंजना नदी के किनारे जो है वो महात्मा बुद्ध जो है पीपल वृक्ष के नीचे वो तपस्या करना स्टार्ट कर दिए। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 6 साल कठोर तपस्या करने के बाद जो है 35 वर्ष की आयु में उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गया। ओके, आगे देखते हैं। अब देखिए, अब जब ज्ञान की प्राप्ति जब हो गया उसको 35 साल की उम्र में, तो अब वो प्रवचन तो देगा ना, उपदेश तो देगा ना। उसके बाद जो है ये प्रथम उपदेश दिया, ठीक है। अब वो उपदेश जो दिया था वो उपदेश दिया कहाँ था? तो याद रखिएगा, वो उपदेश दिया था सारनाथ में, ठीक है। महात्मा बुद्ध उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। लेकिन अगर सर्वाधिक उपदेश अगर पूछ लिया आपसे कि महात्मा बुद्ध जो है सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, तो वो दिया था श्रावस्ती में। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। और पहली बार उपदेश जो दिया था वह सारनाथ में दिया था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब समझते हैं ध्यान से। ओके, तो सर्वाधिक उपदेश
श्रावस्ती में, ओके, और पहला उपदेश सारनाथ में, ओके। आगे देखते हैं उपदेश। उपदेश देने की घटना को क्या बोला जाता था? धर्म चक्र परिवर्तन। उपदेश देने की घटना को धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता था, ओके। आगे देखते हैं तो सारनाथ में जो पहला उपदेश दिया था, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था? तो ऋषिपट्टनम। सारनाथ का प्राचीन नाम ऋषिपट्टनम, ओके, याद रखिएगा, सारनाथ का प्राचीन नाम ऋषिपट्टनम, ओके। आगे देखते हैं उपदेश देने का प्रतीक चिन्ह। उपदेश देने का अगर प्रतीक चिन्ह बोल दिया आपसे कि महात्मा बुद्ध जो उपदेश दिए थे इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो चक्र। चक्र इसका प्रतीक चिन्ह था, ओके। महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हो गया, उपदेश भी दे दिया, ठीक है। और उपदेश देने की घटना को क्या बोला जाता था? ठीक, तो उपदेश देने की घटना को बोला जाता था धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। और चिन्ह अगर बोल दिया, उपदेश देने का अगर चिन्ह बोल दिया तो क्या बोलेंगे? तो वह बोलेंगे चक्र, ठीक है। उपदेश देने का चिन्ह क्या था? चक्र था, ओके। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। अब देखते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित संगतियां, ठीक है। टोटल जो संगति हुई थी, ये टोटल 4 गो संगति हुआ था। कितना हुआ था? टोटल 4 गो संगति हुआ था, ठीक है। इतना आपको विश्वास दिलाते हैं, जो भी पढ़ाएंगे समझ में आएगा, और कम समय में और कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी, ओके। आज जो भी पढ़ाएंगे एग्जाम में क्वेश्चन लड़ेगा, एकदम टकराएगा क्वेश्चन, ओके। आगे देखते हैं तो बौद्ध संगति जो हुआ था, ये बौद्ध संगति टोटल 4 गो हुआ था, ओके। कितना हुआ था? 4 गो हुआ था। पहला बौद्ध संगति जो हुआ था ये 483 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 483 में। कहाँ पे? तो राजगिरी में, ओके। और अध्यक्षता इसके कौन किए थे पहला बौद्ध संगति का? तो वह किए थे महाकश्यप। कौन किए थे? महाकश्यप इसकी अध्यक्षता किए थे, ओके। शासक कौन थे? ठीक है, शासक कौन थे? तो अजातशत्रु। अजातशत्रु जो राजा थे, ठीक है, उस समय जो राजा था शासक था तो अजातशत्रु था। तो प्रथम बौद्ध संगति के समय अगर शासक बोल दिया तो अजातशत्रु किसके अध्यक्षता में हुए थे? तो महाकश्यप के अध्यक्षता में हुए थे, ओके। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कब हुआ था पहला बौद्ध संगति? 483 में। कहां पे? राजगिरी में। किसके अध्यक्षता में? महाकश्यप के अध्यक्षता में। किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में, ओके। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं 483 में जो हुआ था ये दूसरा बौद्ध संगति हुआ था। 483 में दूसरा बौद्ध संगति हुआ था। कहां पे हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। कहां पे हुआ था? वैशाली में दूसरा बौद्ध संगति हुआ था। किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो सवाकामी की अध्यक्षता में जो है दूसरा बौद्ध संगति हुआ था, ओके। देन अब इसका शासक अगर पूछ लिया कि दूसरा बौद्ध संगति के समय जो है कौन शासक थे, तो वह कालाशोक थे। कौन थे? कालाशोक थे, ओके। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं तीसरा बौद्ध संगति जो हुआ था ये 255 में हुआ था। कब हुआ था? 255 BC में हुआ था, ओके। और तीसरा बौद्ध संगति हुआ कहां था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। कहां हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था, ओके। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो मौखलीपुत्र 30 की अध्यक्षता में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? मौखलीपुत्र 30 की अध्यक्षता में हुआ था, ओके। और किसके शासन काल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में जो है तीसरा बौद्ध संगति हुआ था, ओके। कब हुआ था? 255 में। किसकी अध्यक्षता में? तो मौखलीपुत्र 30 की अध्यक्षता में। कहां हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था, ओके। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था तीसरा बौद्ध संगति। अब देखते हैं चौथा बौद्ध संगति जो हुआ था ये कुंडलबन में हुआ था। कहां हुआ था? ये कुंडलबन में हुआ था, ओके। कुंडलबन कहां पड़ता है? तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ओके। कुंडलबन में जो अध्यक्षता किया था वो कौन किए थे? तो वसुमित्र किए थे। और वसुमित्र जो किए थे ये चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता किए थे, ओके। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं पांचवी बौद्ध संगति। पांचवी बौद्ध संगति हुआ था, कितना लोग को ये भी नहीं पता है, पांचवी बौद्ध संगति हुआ था, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन कर दिए थे? तो हर्षवर्धन कर दिए थे, ओके। हर्षवर्धन कर दिए थे। अब पांचवा बौद्ध संगति हुआ कहां था? तो कन्नौज में हुआ था। कहां पे हुआ था? कन्नौज में हुआ था, याद रखिएगा, ओके। हर्षवर्धन की अध्यक्षता में पांचवी बौद्ध संगति कन्नौज में हुआ था। आगे अब देखिए बौद्ध ग्रंथ देखते हैं। बौद्ध ग्रंथ के बारे में हम जानेंगे, ओके। बौद्ध ग्रंथ में हम क्या जानेंगे? विनय पिटक, शुद्धि पिटक, अभिधम पिटक, त्रिपिटक की बात बोलेंगे तो त्रिपिटक जो है पाली भाषा में लिखा गया था, पाली भाषा में, ओके। त्रिपिटक पाली भाषा में लिखा गया था, याद रखिएगा। विनय पिटक जो था ये विनय पिटक सबसे छोटा पिटक था। ये विनय पिटक सबसे छोटा पिटक था। शुद्धि पिटक ये सबसे बड़ा पिटक था, ओके, सबसे बड़ा पिटक था। और अभिधम पिटक जो था ये मध्यम में आता था, बीच में आता था, ओके। तो आपसे बोलेगा कि त्रिपिटक जो थे ये त्रिपिटक कौन कौन थे? तो विनय पिटक, शुद्धि पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ में कौन कौन थे? तो त्रिपिटक में तो विनय पिटक, शुद्र पिटक, अभिधम पिटक थे, ओके। अभिधम पिटक मध्यम वर्ग में आते थे, ओके, मतलब मध्य में आते थे, बीच वाले थे,
ठीक है। और सबसे अगर बड़ा बोल दिया तो शूद्र पिटक थे, सबसे छोटा बोलेगा तो विनय पिटक थे। ओके, अब देखते हैं कि ये सब जो पिटक थे इसमें महात्मा बुद्ध के बारे में क्या क्या बताया गया है वो देखते हैं। ठीक है, विनय पिटक में क्या बोला गया है, महात्मा बुद्ध का जो है आचार और विचार के नियम के बारे में बताया गया। महात्मा बुद्ध के आचार विचार के नियम के बारे में जो है किस पिटक में बताया गया है, तो बताया गया है विनय पिटक में। किस पिटक में, विनय पिटक में बताया गया। ओके, तो याद रखिएगा। अब देखिए सूत्र पिटक में क्या बताया गया है, तो ये सबसे बड़ा पिटक था। ओके, इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह मिलता है। महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह जो है ये सूत्र पिटक में मिलता है। ओके, आगे देखते हैं अभिधम पिटक जो है ये मध्यम वर्ग के आते थे, मतलब बीच में आते थे। ओके, बड़ा छोटा और बीच होता है ना, उसी तरह से तो मध्य में आते थे अभिधम पिटक। इसमें जो है आध्यात्मिक दर्शन के बारे में बोला गया है। ओके, आध्यात्मिक दर्शन की जानकारी जो मिला है ये अभिधम पिटक में मिला है। ओके, तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जामिनर, ठीक है, आध्यात्मिक दर्शन की जानकारी तो अभिधम पिटक में। ओके, शुद्ध पिटक में क्या मिला है, तो महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। ओके, विनय पिटक में क्या है, तो आचार विचार का नियम। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए अब हम क्या जानने वाले हैं, अब हम जानने वाले हैं बौद्ध धर्म में जो दो शाखा में बट गया था। ओके, वो जानने वाले हैं। अब बौद्ध धर्म जो दो शाखा में बटा था ये चौथी बौद्ध संगति में बटा था। और दो शाखा कौन था, तो एक हीनयान था एक महायान था। अब दोनों में अंतर देख लेते हैं, ठीक है, कि किसका किसका विचार किससे मिलता है। इसमें बताया गया है कि यह बौद्ध धर्म की मूल तथा प्राचीन शाखा थी, मतलब हीनयान जो थी ये पुरानी थी, ओके, ये जो थी ये नई थी। ओके, याद रखिए ये नवीन शाखा थी, ये पुरानी शाखा थी। अब देखिए हीनयान में बताया गया है, हीनयान में बुद्ध केवल महापुरुष माने गए थे, जबकि महायान शाखा में जो क्या बताया गया है कि महायान शाखा में महात्मा बुद्ध को ईश्वर का अवतार मान के पूजा करते थे, हीनयान शाखा में जो है सत्य कर्मों पर बल दिया गया है, मतलब कि अच्छे कर्म करोगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगा, ये हीनयान में बोला गया है। ओके, जबकि महायान में बोला गया है, महायान में बुद्ध एवं बोधि तत्वों पर बल दिया गया, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, हीनयान में जो है पाली भाषा का प्रयोग किया गया, जबकि महायान में जो है संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हीनयान और महायान में अंतर देख लिए। ओके, और हीनयान महायान जो बटा था ये चौथी बौद्ध संगति में बटा था। ओके, चौथी बौद्ध संगति में बटा था, याद रखिएगा। आगे अब हम क्या जानने वाले हैं, तो महायान शाखा के मानने वाले लोग, ठीक है, और हीनयान शाखा के मानने वाले लोग वो देख लेते हैं। जो प्रमुख लोग थे, प्रमुख व्यक्ति थे, वो देखेंगे कि हीनयान शाखा के कौन मानते थे और महायान शाखा के कौन मानते थे। ओके, तो हीनयान शाखा के कौन मानने वाले व्यक्ति थे, तो एक अशोक थे, एक वसुबंधु थे, एक क्या थे, दो बार लिख दिए हैं यहाँ पे, एक अशोक थे एक वसुबंधु थे, ठीक है, एक अशोक एक वसुबंधु एक इति सिंह लिख दीजिएगा, इति सिंह, ठीक है, अशोक वसुबंधु और इति सिंह ये जो थे ये हीनयान शाखा को मानने वाले व्यक्ति थे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और महायान शाखा को देखते हैं, महायान शाखा को मानने वाला जो व्यक्ति थे वो कौन कौन थे, तो वह थे महायान शाखा को मानने वाले व्यक्ति हर्षवर्धन थे, कनिष्क थे, नागार्जुन थे, ठीक है, हर्षवर्धन कनिष्क नागार्जुन ये महायान शाखा को मानने वाला व्यक्ति थे। ओके, और हीनयान शाखा कौन मानते थे, अशोक वसुबंधु और इति सिंह, वसुबंधु और इति सिंह मानते थे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। देखिए बौद्ध धर्म में क्या होता था, गृहस्थ जीवन में जी के अगर बौद्ध धर्म को कोई मानता था तो उसे बोला जाता था उपासक। गृहस्थ जीवन में जीते हुए अगर बौद्ध धर्म के विचारों पर चल रहा है तो उसे बोला जाता था उपासक। ओके, अब देखिए एक भिक्षुक होता था, क्या होता था, भिक्षुक होता था। अब भिक्षुक किसे बोलता था, ठीक है, भिक्षुक किसे बोलता था, जो गृहस्थ जीवन छोड़ के सन्यासी बन के, ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा था तो उसे क्या बोला जाता था, उसे बोला जाता था भिक्षुक। ओके, और जो घर में रह के प्रचार प्रसार करते थे उसके विचार पे चलते थे उसे उपासक बोला जाता था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। अब देखिए बौद्ध धर्म में गृहस्थ जीवन त्याग करने वाले को क्या बोला गया है, गृहस्थ जीवन त्याग करने वाले को, गृहस्थ जीवन जैसे कोई घर बसाया है, ठीक है, कोई गृहस्थ जीवन जी रहा और गृहस्थ जीवन त्याग कर दिया, तो उस त्याग करने की बातें को क्या बोला गया, त्याग करने की घटना को क्या बोला गया है। ओके, तो याद रखिएगा उस त्याग करने की घटना को बोला गया है परवज्या। क्या बोला गया है,
परवज्या बोला गया है, ठीक है, परवज्या बोला गया। ओके, बौद्ध धर्म में जो है गृहस्थ जीवन त्याग करने वाले लोग को क्या बोला गया है, तो परवज्या बोला गया है। ओके, याद रखिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखिए, आप समझते हैं ध्यान से कि बौद्ध संघ में, जैसे कि बौद्ध धर्म में अगर प्रवेश करना है, बौद्ध धर्म में प्रवेश करना है, तो इसकी कुछ नीति थी, इसकी कुछ कंडीशन था, वो देखने वाले हैं। ओके, समझते ध्यान से। बौद्ध धर्म के संगठन मतलब कि बौद्ध धर्म के संगठन मतलब कहने का अर्थ ये हो गया, बौद्ध धर्म में अगर प्रवेश करना है तो ये गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। मतलब कि आपका अगर इच्छा है तो आप प्रवेश करिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जबरदस्ती नहीं था। ओके, तो बौद्ध धर्म में प्रवेश करने के लिए जो न्यूनतम आयु होती थी, ये 15 वर्ष रखा गया था। 15 वर्ष रखा गया था। ओके, बौद्ध धर्म में प्रवेश करना है तो आपको 15 वर्ष आयु होनी चाहिए कम से कम, उससे कम होगा तो नहीं प्रवेश कर सकते हैं। अब देखिए, बौद्ध धर्म में प्रवेश करने पाने के लिए जो है माता पिता की अनुमति जरूरी होता था। बौद्ध धर्म में अगर प्रवेश कर रहे हैं तो माता पिता की अनुमति बहुत इंपॉर्टेंट होता था इसमें। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म में गृहस्थ जीवन को बोला गया है, गृहस्थ जीवन त्यागने को परवज्या बोला गया है, याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए, आप समझते हैं यहाँ पर या ओके, अब प्रमुख बौद्ध विश्वविद्यालय देखते हैं। ठीक है, प्रमुख बौद्ध विश्वविद्यालय जो था वो देख लेते हैं। जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय की बात बोलेंगे तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये है कहाँ, पहले तो पूछेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय है कहाँ, तो ये कहाँ पे है, तो ये है बड़गांव बिहार। कहाँ पे है, बड़गांव बिहार में है। ओके, कहाँ पे है नालंदा विश्वविद्यालय, बड़गांव बिहार में है। ओके, और नालंदा विश्वविद्यालय बनाया कौन था, तो ये बनाया था कुमारगुप्त। कौन बनाया था, कुमारगुप्त बनाया था। और कुमारगुप्त जो है ये गुप्त वंश से संबंधित था, कुमारगुप्त गुप्त वंश से संबंधित था। ओके, अब आगे है वल्लभी। ठीक है, क्या है, वल्लभी। ओके, वल्लभी जो विश्वविद्यालय है, वल्लभी जो विश्वविद्यालय है, ओके, ये कहाँ पे है, तो ये भावनगर गुजरात में है। कहाँ पे है, भावनगर गुजरात में है। और इसे कौन बनाया था, तो भट्टारक ने बनाया था। कौन बनाया था, भट्टारक ने बनाया था, याद रखिएगा। ओके ओके, अब देखिए नालंदा विश्वविद्यालय देखिए ये कहाँ पे है, तो बड़गांव बिहार में है, कुमारगुप्त ने बनाया था। और नालंदा विश्वविद्यालय में किसकी शिक्षा दी जाती थी, तो बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी, याद रखिएगा। वल्लभी जो कि भावनगर गुजरात में है विश्वविद्यालय, इसको बनाया था भट्टारक जो कि मैत्रक वंश से था। ओके, और इसमें किसकी शिक्षा दी जाती थी, तो हीनयान की शिक्षा दी जाती थी। किसमें, वल्लभी विश्वविद्यालय में। ओदनपुरी विश्वविद्यालय, ओदनपुरी विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है, तो ये बिहार शरीफ बिहार में है। कहाँ पे है, बिहार शरीफ बिहार में है। ओके, और ओदनपुरी विश्वविद्यालय को बनाया कौन था, तो गोपाल बनाया था। ओदनपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो वो गोपाल थे। और गोपाल जो है ये पाल वंश के संस्थापक थे, याद रखिएगा। और ओदनपुरी विश्वविद्यालय में जो है महायान की शाखा, महायान की शिक्षा दी जाती थी। किसमें, ओदनपुरी विश्वविद्यालय में महायान शिक्षा दी जाती थी, याद रखिएगा। आगे देखते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे यह है, तो अचिंतिक गांव बिहार में, अचिंतिक गांव बिहार में जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ओके, इसको किसने बनाया था, धर्मपाल ने बनाया था। किसने बनाया था, तो धर्मपाल। इसके संस्थापक कौन थे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक तो धर्मपाल थे, याद रखिएगा, जो कि पाल वंश से संबंधित थे। अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय में जो है किसकी शिक्षा दी जाती थी, तो ब्रजयान। ठीक है, ब्रजयान की शिक्षा दी जाती थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। आगे देखते हैं सोमपुर विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है, तो नवगांव बांग्लादेश। नवगांव बांग्लादेश में जो है, जो कि भारत से बाहर है। इसमें किसकी शिक्षा दी जाती थी, तो बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। और सोमपुर विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया था वो धर्मपाल किया था। ओके, आगे देखते हैं जगदल विश्वविद्यालय। जगदल विश्वविद्यालय जो है ये राजशाही बांग्लादेश में है। जगदल विश्वविद्यालय राजशाही बांग्लादेश में है। ओके, इसको किसने बनाया था, तो रामपाल ने बनाया था, जो कि पाल वंश से संबंधित है। ओके, रामपाल पाल वंश से संबंधित है। ओके, अब देखिए जगदल विश्वविद्यालय में किसकी शिक्षा दी जाती थी, तो तंत्र मंत्र की शिक्षा दी जाती थी। किसमें, तो जगदल विश्वविद्यालय में तंत्रयान की शिक्षा दी जाती है। ओके, अब देखिए हम क्या देखें, तो प्रमुख विश्वविद्यालय देखें। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को जो ध्वस्त किया था ये बख्तियार खिलजी किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था कौन, तो बख्तियार खिलजी। ओके, ये चीज भी आपको याद रखना है। ओके,
तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम होता है, कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपकी सफलता की अगर कोई चाबी है तो वह है आपकी मेहनत। आप अगर मेहनत करते हैं तो बंद दरवाजे भी आपके लिए खुल सकते हैं सफलता के। इसीलिए पूरा डेडिकेशन के साथ मेहनत करिए। और एक बात और है कि मेरा एक पेड कोर्स है, उसमें आपको 51 रुपये फी में लुसेंट को पूरी तरह से कवर कराया जाएगा। ओके, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, वहाँ आप क्लिक करके फॉर्म फिल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। देखते हैं आगे। देखिए अब हम क्या जानने वाले हैं, तो अब हम जानेंगे भारत के प्रमुख बौद्ध मठ। क्या जानेंगे? भारत के प्रमुख बौद्ध मठ के बारे में जानेंगे। जैसे यहाँ देखिए, हेमिस मठ कहाँ पर है तो लेह लद्दाख में है। हेमिस मठ कहाँ पर है तो लेह लद्दाख में है, याद रखिएगा। ओके, और हेमिस जो है किसके लिए प्रसिद्ध था तो ये हेमिस महोत्सव मनाया जाता है। ओके, हेमिस मठ कहाँ पर है तो लेह लद्दाख में है। और विशेषता क्या है इसकी तो हेमिस महोत्सव इसमें मनाया जाता है। ओके, हेमिस मठ जो है हेमिस उत्सव मनाने के लिए प्रसिद्ध था। ओके, तपो मठ कहाँ पर है तो लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश, लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में है। और ये जो है हिमालय की अजंता बोला गया है। किसको तो तपो मठ को जो है हिमालय की अजंता बोला गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि तपो मठ जो है ये कहाँ पर है तो हिमाचल प्रदेश में। और तपो मठ को हिमालय की अजंता बोला गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा तो बता दीजिएगा कि हिमालय की अजंता किसे बोला गया है तो तपो मठ को बोला गया है, ठीक है। नामग्याल मठ ये कहाँ पर है तो धर्मपाल हिमाचल प्रदेश में है। ओके, जो कि दलाई लामा की आधिकारिक निवास है। यहाँ पर कहाँ पर है तो नामग्याल मठ में, जो कि धर्मपाल हिमाचल प्रदेश में है। और नामग्याल मठ में जो है दलाई लामा की आधिकारिक निवास है। ओके, थिकसे मठ कहाँ पर है तो लेह लद्दाख में है। विशेषता क्या है तो थिकसे महोत्सव मनाने के लिए ये जाना जाता है। तवांग मठ कहाँ पर है तो तवांग अरुणाचल प्रदेश में है। यह जो है ये भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। कौन तो तवांग मठ कहाँ पर है तो अरुणाचल प्रदेश में। माथे मठ कहाँ पर है तो लेह लद्दाख में है, याद रखिएगा। ओके, माथे मठ कहाँ पर है तो लेह लद्दाख में है, याद रखिएगा। किसके लिए प्रसिद्ध है तो थंगका चित्रकारी के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। कौन तो माथे मठ। रुमटेक मठ कहाँ पर है तो गंगटोक सिक्किम में। और किसके लिए प्रसिद्ध है तो इसमें धर्मचक्र केंद्र है। क्या है धर्मचक्र केंद्र के लिए ये प्रसिद्ध है रुमटेक मठ, याद रखिएगा। कहाँ पर है सिक्किम गंगटोक में। बोधि मंडा मठ कहाँ पर है तो बोध गया में है, जो कि बिहार में ही है, ठीक है। बोधि मंडा मठ बोध गया बिहार में है। और बोधि मंदिर के लिए ये प्रसिद्ध है। कौन बोधि मंडा मठ। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं आगे। प्रमुख बौद्ध विद्वान, ठीक है। प्रमुख बौद्ध विद्वान जो कि बौद्ध धर्म के अनुसार ये चलते थे। अब बौद्ध धर्म से रिलेटिव किताब लिखा है। ओके, वो देख लेते हैं। जैसे अश्वघोष थे, ठीक है। कनिष्क के दरबारी कवि अश्वघोष थे। अश्वघोष जो है कौन सा बुक लिखा है तो वो लिखा है बुद्ध चरित्र कौन लिखा है तो अश्वघोष लिखा है। ओके, याद रखिएगा। इसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र कौन लिखा अश्वघोष लिखा है। सुंदरानंद, ठीक है। सुंदरानंद जो है सरिपुत प्रकरण ये भी जो है अश्वघोष के द्वारा ही लिखा गया था। आगे देखते हैं नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। ओके, ये सब क्या है नागार्जुन अश्वघोष, तो ये सब जो है प्रमुख बौद्ध विद्वान थे ये लोग। ओके, किताब लिखते थे। तो नागार्जुन जो है भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को। इसने पारा का खोज किया था। शून्यवाद का प्रतिपादन किया था नागार्जुन ही। ओके, आगे देखते हैं धर्मकीर्ति को भारत का कांट कहते थे। आगे देखते हैं वसुबंधु कौन थे तो वसुबंधु जो रचना किया था अभिधम्म कोश की रचना किया था। कौन किया था अभिधम्म कोश की रचना तो वसुबंधु किया था। ओके, अब देखिए अभिधम्म कोश को क्या बोला गया है तो इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा गया है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश अभिधम्म कोश को बोला गया है। ओके, अब देखिए वसुबंधु और इसके भाई असंग दोनों मिलके जो है अभिधम्म कोश की रचना किया था, याद रखिएगा। वसुबंधु और इसके भाई असंग दोनों मिलके अभिधम्म कोश की रचना किया था। अब देखते हैं कश्यप मार्तंग ये जो है चीन जाने वाला पहला बौद्ध भिक्षु था। कौन था तो कश्यप मार्तंग। ओके, मौखलीपुत्तीस जो है ये तीसरा बौद्ध संगति की अध्यक्षता किए थे। और एक है वसुमित जो है ये
बसुमित चौथा बौद्ध संगति की अध्यक्षता किए थे। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके, तो क्लास कैसी लगी आपको, आप जरूर बताइएगा। ओके, और मेरा टेलीग्राम अगर लिंक चाहिए आप लोग को तो वेलोसिटी क्लासेस करके ये होगा, आप जाके ढूंढ लीजिएगा। ओके, मिल जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।